शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है डेली लकी ड्रॉ और चांद रात बम्पर लकी ड्रॉ 11 रमजान से चांद रात तक। अत्तापुर चिंतलमेट में जो है एक बेटे को पीटे गया, उसके बाद उनकी मां मीडिया के सामने आकर अपना एक बयान देती है, स्टेटमेंट देती है। देखिए किस तरह से जंगल राज चलता है जहां पर पुलिस कानून भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इंसान आखिरकार बेबस होकर इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चिंतलमेट से बोल रही हूँ। मेरा नाम फरजाना बेगम है। चिंतलमेट सुलेमान नगर आशा जोहर के पास उधर साइड में मेरा घर है। एक 15 दिन से मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए लोग और इतना जुल्मा दे रहे, इतना जुल्मा दे रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ। आके नाजायज़ तकलीफ़ा दे रहे और खाली पीली हमारा जीना हराम कर दिए लोग, और खाली पीली के बेफुजुल और खाली पीली के नाजायज़ नाहक के उनके इसु मामू बोल के जो है उनके बच्चों का नाम ले रही। और वो जो बच्चा हमारा बच्चा जो है नवेश, वो बच्चा एक खाली दोस्त है उनके, सोहेल नाम है, लेकिन बच्चा सिर्फ दोस्त है। तराबी के साथ तराबी की नमाज को दोनों मिलके जाते और उन लोगों कोई भी नहीं है। उनका क्या मसला है कि लेकिन हमारे उसमें लेके उन्होंने वो कर रहे, क्या बोलते सो, मोहम्मद शाकिर नवेश अवेश इन सब मिलके खाली पीली के उनका नाम लेके बदनाम कर रहे हैं उनको, और कुछ भी नहीं है। उनको खाली पीली के ले रहे हैं हमारे बीच में, उनका नहीं है। हमारे को इंसाफ होना है बस। डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब खाली हमारे बच्चे को मारे, हमारे को कुछ भी नहीं। हमारे को इंसाफ होना है। आप खाली हमारे को इंसाफ दिला दीजिए। कर रही हूँ मैं आप लोगों से, गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है मेरी कि मेरे बच्चे को इंसाफ होना। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग यहाँ चिंतलमेट सुलेमान नगर के रहने वाले हैं। हमारे भाई की लड़ाई हुई थी 15 दिन पहले, भाई से लड़ लिए थे। तो 15 दिन होने के बाद कल फिर लड़ाई हुई। कल आके 50-60 जने घर पे आ गए। वो कहीं को लड़े बोले तो हम लोग बाहर जा रहे आ रहे तो भी छेड़म छाड़ी बैड कमेंट्स वो ये कर रहे। हम लोग गए तो ऐसा बोल रहे बोल के भाई को बोले तो उन्होंने गए। वो लड़ाई हुई तो उन्होंने 50-60 जनों को ले लेके आ गए। घर में लेडीज़ को हमारे मार दिए, हमारे फूफू को हाथों पैरों पे मार दिए, हमारे दादी को भी मारे, हमारे मम्मी को भी घुटनों पे वहाँ मार लग गए। जितने भी लेडीज़ हम लोग भाई के बीच में गए उन सबको मारा लगे। अब हमारे भाई को जान का धोखा है बोल के धमकी दे रहे। अब हम लोग को सेफ चाहिए। में बोल लेते फिर रहे, हम लोग मार देते, मर्डर कर देते, अब नहीं हुआ तो 3 महीने में भी कर देते बोल के ऐसा बोल रहे। हमारे भाई को बहुत मारे उन लोग। और यूसुफ मामू बोल के बोल रहे, कौन है इन्होंने नहीं मालूम, नाम सुने हुए है, लेकिन उनके बेटे का भी है ये इसमें बोल के उनकी पर्सनल दुश्मनी क्या है कि, लेकिन हम लोग के उसमें पर्सनल मैटर में लाके और दुश्मनी कर रहे। उनसे मोहम्मद का क्या मसला है, उनका पर्सनल क्या है नहीं मालूम। सोहेल है इनके फ्रेंड है, उन लोग तरावी नमाज कॉलेज वो एक साथ करते, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इन लोगों का। उन लोगों का निकाल के इन लोगों के बीच में बोल रहे यूसुफ भाई वो ये बोल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। मैं चिंतलमेट सुलेमान नगर से रहने वाला हूँ। आयशा जोहर के पास हमारा घर है। ये मोहम्मद के बेटे मिलके मेरे ऊपर अटैक करे। 15 दिन पहले भी ये ऐसी हुआ था। 15 दिन पहले मेरे छोटे भाई को रोक के गाड़ी छीन लिए थे। गाड़ी छीन लेके 1-2-3 घंटे के बाद मैं लाए बोल के मालूम हुआ घर के पास, तो मैं गाड़ी पूछने गया। गाड़ी पूछने के बाद में इल्ला कुछ नशा वशा करे हुए थे। तो गाड़ी में पूछा तो इल्ला क्या करे, पहले गाड़ी की चाबी दे दी। मैं जैसा गाड़ी पलटा के निकल रहा हूँ, हॉकी स्टिक थी इन लोगों के पास एक, तो छोटा भाई इनका हॉकी स्टिक लेके आया, लेके आके फोरट पे मारते कि मैं गिर गया। और वहाँ पे लोग उठा के करके मेरे हॉस्पिटल को भेजे, उसकी भी रिपोर्ट है मेरे पास। अगर बताओ बोले तो वो भी बताता हूँ। अब कल क्या हुआ था बोले तो मैं घर के पास से जा रहा था, हमारे लेडीज जा रहे तो कर रहे तो उधर छेड़ना करना कर रहे थे और वहाँ बैठ के गांजे वांजे मार रहे थे। तो नको बैठो बोलने गया, मैं बोलने गया तो अल्लाह क्या करे, पहले मार के फ़ोन वोन छीन लिए क्या करे, मैं अल्लाह गालियाँ दे रहे थे, तो वो कर देता हूँ ये कर देता हूँ बोल के अल्लाह मेरे को मारे, तो मैं घर को भाग गया। घर को भाग चले गए आदमी, क्या करे अल्लाह तकरीबन 50 से 60 जने इनके भौने ही है। शाकिर शाह बोल के कोई इनके भौने है, उन्होंने भी रॉडी शीटर है कहते। तकरीबन 50 से 60 जनों को ले लेके आके हमारे घर पे अटैक कर दिए।
लेडीज के ऊपर अटैक कर दिए। मेरे को मारे तो चलता था, लेडीज को मार दिए, दो लेडीज को, एक लेडीज को पैर पे डैमेज, पैर पे मार पड़ी हुई है। और मेरे पास वीडियोस भी है मेरे को जो मारे लोग, मैं आपको बताता हूँ। बोल रहे देखो ना मारे, गर्दन ले लेना है, वो उनके पीछे से जो बच्चा का वीडियो देखे यूट्यूब पे, और वो जो ला वीडियो डाले, इधर बच्चा जा रहा देखो चल रहे थे, वो ही बच्चा है, गर्दन ले लेता हूँ बोल रहा, फिर दीवाना बना रहे ना पब्लिक को, ऐसा कर रहे लोग। हम लोग को चलने फिरने मुश्किल हो जा रहा है, लेडीज भी जा रहे आ रहे तो वो जा रहा है, बैड कमेंट्स करते जा रहे लोग। और ये क्या बोलते हैं, गांजे वांजे पीना करना कर रहे। मैं आज से कि मेरे को सिगरेट बोले तो नहीं मालूम है। मैं फलकनुमा डिग्री कॉलेज में बीकॉम करता हूँ, मेरा डिग्री सेकेंड ईयर चल रहा। मैं सुबह में निकलता हूँ 9 साढ़े 9 को, ऐसा घर से निकलता हूँ, आए थे कि मेरे को 5-6 बज जाते। अगर आपको ऐसा मालूम हुआ मेरे बारे में कि सिगरेट विगरेट भी पीता हूँ करके, अगर आपको मालूम हुआ तो आप मालूम करिए, मेरा DNA टेस्ट करवाइए। आप कहाँ बोले, हाँ मैं आ जाता हूँ। और ये जो ला मेरा नाम बदनाम कर रहे, ये बहुत गलत है। मैं इंसाफ चाहता हूँ पुलिस वालों से। पुलिस स्टेशन को भी गया था मैं, पुलिस स्टेशन को तकरीबन रात में 11 साढ़े 11 से बैठे हुए हैं पुलिस स्टेशन में। उन लोगों ने कंप्लेंट लिया लेकिन FIR नहीं हुआ। उन लोगों का FIR हो गया, गलत गलत वीडियो बना के डाल रहे हैं लोग। हम ना कुछ नहीं कर सकते, गलत बात है ये। आप ना देख सकते हैं मेरे पास वो एक मिनट जो फाइल है, ये मैं जाके टेस्ट कराया हूँ, चेकअप कराया हूँ, एक्सरे है ये। मेरे को फोरहेड पे मार लगी हुई है। डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे अगर तुम्हारी जगह कोई कमजोर आदमी रहता, सिर पे मार लगती तो डायरेक्ट कोमा में चल जाते थे। मैं वो सिचुएशन से बाहर निकल गया ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले। फिर इतना कल मेरे ऊपर अटैक कर देके सिर को मार दिए फिर से। देखिए फिर वही सेम प्लेस पे हमारे, देखिए यहाँ पे खून जा रहा था, पट्टी पे भी मार दिया हॉकी स्टिक से। ये देखिए ये मारे। मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, अगर मेरे को ऐसा ना आते जाते धमकियां देते रहे, मारते रहे, घरों पे ऐसा अटैक करे तो हम ना कैसा रहना। और क्या नहीं, अपन देखो भाई हम ना कामदार वाले नहीं है, अपन ना किसी को पहचानते हैं, उनको सलाम दुआ है उनसे, बस्ती में रहते बड़े बुजुर्ग है, पहचानते करके सलाम दुआ करना पड़ता। अब उल्ला इल्लों के नाम लेके आके बोले तो अपन वहाँ पे, अपन पहली बात तो क्या है, घर के बाहर रहते नहीं अपन, कॉलेज को जाने वाले बच्चे अपन। अब जाके अगर आप कॉलेज में ही मालूम करना चाह रहे तो मालूम कर सकते हैं। ये अरबाज और सुमामू का जो नाम ले रहे लोग, सब नाजायज नाम ले रहे हैं, खाली बिली हम लोग के नाम पे डाल के उधर इधर से हम लोग को बदनाम कर दे रहे, गांजा वांजा पीता बोल रहे। अगर आपको कभी मालूम हुआ अगर मैं गांजा पी रहा हूँ, आप मेरे को पकड़ के ले लेके जाओ पुलिस स्टेशन में। और मामूल लोगों का इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। यसूफ मामू जो बोल के है, यूसुफ भाई, उनका इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरबाज भाई जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो रही बात सोहेल बोल के नाम ले रहे लोग, हम ना तरावी को जाके आते हैं, तरावी का टाइम हो रहा था असल बात, तरावी को जाके आ रहे थे तो बच्चा दुकान पे मिला, तो वहाँ से जा रहे थे हम लोग, सोहेल का नाम लिए, जो सोहेल का नाम लिए वो बच्चा तरावी से मिला, वहाँ से जा रहे थे हम लोग, तो ना वो देख के वो बच्चे के नाम से सुमामू उन लोगों का नाम ले लिया। अपन इतना वो नहीं है अल्लाह से क्लोज की बुला के इतनी बड़ी लड़ाई करने। और जो ना 50-60 आदमी जो घर पे लेके आए, A1 ये जो घर पे हम लोग अटैक करे, लेडीज के ऊपर अटैक करे, शाकिर शाह, मोहम्मद का एक बेटा है, मंजला बेटा, उसका नाम अवेश, जो मेरे को मारा मेन अवेश, गर्दन ले लेता हूँ वो रहा अकबर। हम ना तीनों भैया हैं, हम ना पढ़ने लिखने वाले ना, मेरे छोटे भाई का नाम नासिर है, हमारे फूफू का बेटा है नहीं, तीनों में से एक को खा ले लेता हूँ बोल रहे लोग। हम लोग को ऐसा कंप्लेंट भी नहीं हुई, हम ना जाके कंप्लेंट तो करे लेकिन FIR नहीं हुआ। हाँ, जो है सो क्या बोलते हैं PS को जेब में रखते गए थे, SI साहब अल्लाह जो भी है इन लोगों के जेब में रहते गए थे। लो जो मंजिला बेटा है इनका, इन्हें बोल रहा मैं मार देता हूँ 3 महीने के बाद में आके और एक को मार के चल जाता हूँ। इल्ला PS को जेब में रखते गए थे, बड़े बड़े लोगों के साथ इन लोगों का कनेक्शन है, हम लोग को कोई सपोर्ट में नहीं है भाई। मेरा असद साहब से, अविजी साहब से और अपने क्या बोलते रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है, और अपने DSP साहब से और अपने पुलिस वालों से, कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, ज़रा मेरे को थोड़ा सिक्योरिटी दीजिए और मेरी थोड़ी हेल्प करिए। नहीं बोले तो अल्लाह मेरे को मार देते, मेरे भाइयों को भी मार देने का जान का धोखा है हम लोगों को। ऑलरेडी हम ना कंप्लेंट करे तो हम लोग FIR नहीं हुआ, ऐसा ऐसा। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा, वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है डेली लकी ड्रॉ और चांद रात बम्पर लकी ड्रॉ।
11 रमजान से चांद रात तक 1000 से ऊपर की शॉपिंग पर रोज जीतने का मौका। रोजाना लकी ड्रॉ रात 12 बजे सफा गारमेंट्स के न्यू शोरूम पर निकाला जाएगा। हर रोज 5 लकी विनर्स को 5 प्राइजेस दिए जाएंगे। चांद रात बम्पर लकी ड्रॉ 5000 या उससे ज्यादा की शॉपिंग करें और लकी ड्रॉ एंट्री कूपन पाएं। चांद रात पर फाइनल ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को उम्रा पैकेज, सेकंड प्राइज जीतने वाले को सुजुकी बर्गमैन जीतने का मौका। और साथ ही चल रहा है अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमजान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस। तो देर किस बात की? रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाएं। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल, टोली चौकी, एक्स रोड।